ओके। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल जो था वो किसी एक पॉइंट का था कि उस पॉइंट के ऊपर किसी टेस्ट मास को लेके आएंगे तो उस टेस्ट मास को कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अ, मान लीजिए एक प्लेस है जहाँ पे आप लोग काम करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक टाटा की कंपनी है, उस टाटा की कंपनी में आप काम करना चाहते हो। तो टाटा की कंपनी जहाँ पे ओपन है उस जगह पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन क्या आपको उस पोटेंशियल का कोई फ़ायदा हो रहा है? तो आंसर, यदि आप वहाँ पे काम नहीं करते हो या आपने नौकरी के लिए वहाँ पे अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पे आपको कोई पोटेंशियल आपको काम नहीं आएगा। मतलब कि उस टाटा की कंपनी जहाँ पे प्लेस्ड है उस जगह पे बहुत सारा पोटेंशियल है, उस कंपनी में बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन आपको वो पोटेंशियल गेन करने के लिए उस टाटा की कंपनी में काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से पोटेंशियल जो है वो किसी लोकेशन का होता है, लेकिन यदि आपको पोटेंशियल गेन करना है तो गेन करने के लिए आपको उस प्लेस पे जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बच्चों, पोटेंशियल जो है किसी एक पॉइंट का होता है, और यदि आपको उस पोटेंशियल को अचीव करना है तो ज़रूरी है कि आप उस पोटेंशियल पे टेस्ट मास जो है उसको लेके जाओगे, तभी वो टेस्ट मास उस पोटेंशियल को गेन कर पाएगा या टेस्ट मास उतनी एनर्जी गेन कर पाएगा। ओके। अगला हमारा है, आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। एक्चुअली में क्या है, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास में एक अर्थ है जो क्या करती है, किसी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट वी वांट कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हम लोगों को ग्रेविटेशन पुल की बजाय ग्रेविटेशन पुश करना है, तो वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन। तो जहाँ पे हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा पी से लेके बी पोजीशन की तरफ, तो वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन, और वर्क डन जब होगा तो एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि यदि पी पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बी पॉइंट पे एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि हम लोगों ने पी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाने में कुछ वर्क डन किया है। ओके। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पे लेके जाते हैं, तो यदि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने एक्सटर्नल वर्क डन किया है उस पॉइंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और हमें पोटेंशियल गेन करने के लिए उस पॉइंट पे टेस्ट मास को ले जाना पड़ेगा ताकि टेस्ट मास ज़्यादा एनर्जी गेन कर पाए। ठीक है। तो जब टेस्ट मास किसी पॉइंट पे किसी पोटेंशियल पे जाके एनर्जी गेन करता है तो वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक कॉमन सा वर्ड क्या जुड़ गया यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी किसको मिलेगी? एनर्जी टेस्ट मास को मिलेगी। टेस्ट मास को क्या करना पड़ेगा? तो टेस्ट मास को उस पोटेंशियल वाले पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको यदि टाटा कंपनी में का पोटेंशियल लेना है तो आपको टाटा कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। नोट नोट टाटा कंपनी, आप कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। आप रिलायंस समझ सकते हो, या आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में कोई शॉप है जहाँ पे बहुत सारा अच्छा सामान मिलता है, यदि आपको वहाँ पे उस शॉप का पोटेंशियल अच्छा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती है। ठीक है। तो यदि आपको उस सामान अच्छा चाहिए तो आपको उस शॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, पोटेंशियल चल के नहीं जाता, पोटेंशियल को गेन करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, उस टेस्ट मास को वहाँ पे ले जाना पड़ता है। ठीक है। अब वो टेस्ट मास जितनी एनर्जी वहाँ पे उस पॉइंट पे गेन करेगा, उस पोटेंशियल पॉइंट पे गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्रेविटेशन होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे जीरो होता है। तो वही थ्योरी जो यहाँ पे लिखी हुई है कि एट इन्फिनिटी द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज जीरो, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ऑफ ए बॉडी एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो जीरो। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी जीरो होगी। तो
वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल जीरो, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास में जीरो, वो कहलाएगा जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए वो पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास में इन्फिनिटी है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन भी क्या होता है, जीरो। ओके, अभी एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया मतलब उसने ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वर्क डन। तो हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, वर्क डन किया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करके कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो हम लोगों ने बोला कि ऑब्जेक्ट ने यदि कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क डन किया। तो वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस ऑब्जेक्ट के पास में एक एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर वो एनर्जी इतनी ही होगी जितनी हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क डन किया है। तो मान लीजिए डब्लू हमारे पास में वो एनर्जी आ गई जो हम लोगों ने वर्क डन किया है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के पास में, तो पहले कुछ भी नहीं थी, अब उसके पास में डब्लू है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी पहले वाली प्लस अब वाली, दैट इज इक्वल टू डब्लू प्लस सी डब्लू नोट। ओके, तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट्स दैट, सिंपल सी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके किसी एक पॉइंट तक लाने में जितनी हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, वही क्या कहलाएगा हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से देखते हैं इसका एक्सप्रेशन, देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो जैसा हम लोगों ने पीछे किया था वैसे एक्सप्रेशन रहेगा इसका भी। तो यहाँ पे हमारे पास में एक अर्थ है, दिस इज कॉल्ड अवर अर्थ, वो सेंटर ऑफ मास से जो है इसके सेंटर पे कंसीडर करते हैं, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा अर्थ का। रेडियस ऑफ अर्थ जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। पॉइंट जो हमारे पास में इन्फिनिटी पे था, और हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम लोग इन्फिनिटी के ऊपर से एक पॉइंट मास को लेके आते हैं, या टेस्ट मास को लेके आते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इन्फिनिटी से लेके आए, हम लोगों ने कुछ वर्क डन किया, और वर्क डन करके लेके आके हम उसको ए पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, उस टेस्ट मास को लेके आ गए। तो हम लोग ये जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, तो ए पॉइंट के ऊपर कितना होगा, तो टेस्ट मास जो है ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ, और जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई हुई है, दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज इक्वल टू जी एम 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 नोट लिख सकते हो, चाहे आप स्मॉल एम लिख सकते हो, एक ही बात है, एम नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, नाउ यहाँ से ये जो डी एक्स है, ये हम लोग एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, बाद में देखेंगे इसको डी एक्स को। फिलहाल ये समझिए कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अभी मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन ना हो, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। तो वी कंसीडर कि ऑब्जेक्ट जो है एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम लोगों ने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्मॉल फोर्स लगाएगा और स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, तो डी डब्ल्यू जो हमारे पास में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो यदि हम लोग टेस्ट मास को ए से लेके बी तक लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी एक्स। हम लोग टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लेके आना चाहते हैं, पी पॉइंट तक। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, मास ऑफ टेस्ट मास जो है वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है हमारे पास में यहाँ पे एक्स की वैल्यू। सेम वही फिनोमिना सब कुछ सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा जी एम एम, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के कारण हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट पुट करेंगे तो 1/r यहाँ पे आ जाएगा, 1/infinity जो है वो जीरो बन जाए, क्योंकि लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट 1/r माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का 1/infinity है वो जीरो बन जाएगा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/r। तो फाइनल हमारे पास में जो वर्क डन आ जाएगा
तो यहाँ से फाइनल वर्क डन हमारे पास में आएगा दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस का G m m0 R। ओके, अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास जो होता है दैट इज इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एक पॉइंट पे होगा उतनी ही वो ऑब्जेक्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगी? तो जितना हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि मोर द वर्क डन मोर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेस द वर्क डन लेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू यू जो है वो इंडिकेट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो यू जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में डब्लू के, और डब्लू जो है वो हमारे पास में इक्वल टू किसके? माइनस का G m m0 यदि m0 को मैं नीचे लेके चला जाऊँ W/m0 कर दूँ यहाँ पे, तो W/m0 क्या बनेगा? तो वर्क डन पर यूनिट मास क्या बनता है हमारे पास में? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू माइनस का Gm इंटू में R। ओके, तो दूसरा हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? m0 और R के ऊपर। यदि हमारे पास में R की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। यदि टेस्ट मास को हम लोग जितना दूर लेके जाएंगे, जितना पास आएंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यदि टेस्ट मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू माइनस का Gm/R। कल बच्चों हम लोग कुछ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द सैटेलाइट, तो तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।